हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर आपका कहाँ से आपका वहाँ तक पहुँचा है, तो ये चीज़ें आप देख लीजिए। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने कई सारे टॉपिक को कराया था। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप चाहिए उनको देखिए। देखिए साइक्लो कन्वर्टर क्या है, साइक्लो कन्वर्टर क्या है उसको पहले समझिए। ये क्या है, यह एक डिवाइस है जो कि आपका फिक्स फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज को अपनी आवश्यकता, मतलब हम क्या करते हैं अपने आवश्यकता अनुसार उसको क्या करते हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज को में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इतनी चीज़ें आप साइक्लो कन्वर्टर के थ्रू अपने माइंड में रखिए। यहाँ पे हम जब पढ़ाए थे आपको साइक्लो कन्वर्टर, क्या पढ़ाए थे, साइक्लो कन्वर्टर, तो वहाँ पे हमने आपको बताया कि हम साइक्लो कन्वर्टर को डिवाइड कर सकते हैं टू पार्ट्स में। वो क्या है आपका सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, उसके बाद आपका है थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। एक है आपका सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर और आपका दूसरा है थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर। सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर में क्या है, इसमें आप लिख सकते हो आपका क्या है, ट्रांसफार्मर मिड टैप साइक्लो कन्वर्टर। उसके बाद है आपका ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर, जो कि आज का हमारा टॉपिक। और इस जो आप थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर देख रहे हो, आप जानते हो कि अगर हम जो है पल्स को इंक्रीज करते हैं तो जो आपका आउटपुट में आपका जो आउटपुट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मतलब वहाँ पे क्या होता है, हार्मोनिक आपका जो है कम होता हुआ दिखता है, मतलब कम लेस होता है अगर हम जो है पल्स को इंक्रीज करते हैं। तो इसके आधार पर जो आपका थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर दिख रहा है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम पल्स को दिखाएंगे। यहाँ जिस प्रकार से आपको दिख रहा है थ्री पल्स और थ्री फेज, तो यहाँ पे तीन पल्स का उपयोग है। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, थ्री पल्स साइक्लो कन्वर्टर और सिक्स पल्स साइक्लो कन्वर्टर। तो आई होप आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो आपका ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर है। तो बिल्कुल घबराइए मत, एकदम ध्यान से देखिए। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे आप इसको बनाइए। अब इसको हम हटाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही मस्ट है कि आप स्टूडेंट देखिए कुछ भी पढ़ा करिए एक तरफ से जो है पढ़ा करिए। अगर आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें SCR का उपयोग है, तो अगर आप जो है इंट्रोडक्शन टू द SCR नहीं पढ़े हो, कंट्रोल रेक्टिफायर नहीं पढ़े हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप स्किप करके आए हो, बहुत ही दिक्कत होने वाला है। तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर को हम देखते हैं। जब तो ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर है, इसको अगर हम देखें तो इसको बनाने के लिए स्टूडेंट जो है एक डायग्राम को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो आप उसको ध्यान से देखिए। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। जो डायग्राम हम यहाँ पे बना रहे हैं स्टूडेंट्स, आप भी पेन और कॉपी के साथ उनको बनाइए। जैसे जैसे हम बना रहे हैं इसी तरह से आप भी इसको बनाइए। जैसा कि आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए SCR का हर जगह इसका उपयोग है। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर आप जो है SCR को स्किप करके आए हो, ये आपके लिए बहुत ही, समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। आपको समझने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। आप जाइए और जो है इन चीज़ों को देखिए किस हिसाब से आपका SCR है। फिर उसके बाद जो है इस वीडियो पे आइए, क्योंकि इसमें क्या है, डायरेक्ट आपको SCR नहीं बताया जाएगा कि SCR में क्या था क्या नहीं था। यहाँ पे जो है हम क्या बात करेंगे, आउटपुट जो आपका सिंगल फेज AC है, आपका सिंगल फेज AC जो है आपका, वो आपका हम इसमें आउटपुट में देखेंगे। और यहाँ पे जो है बात करेंगे कि आपका सिंगल फेज AC है वो इनपुट। अब हम इसलिए इसका पोलैरिटी सेट कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि आपका सिंगल फेज AC में क्या होता है कि एक बार उसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल आता है। तो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल को लेकर देखें, देखिए जो चीज़ें अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं वो चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो समझ नहीं पाओगे। तो इसके चलिए नॉमेनक्लेचर को हम कर लेते हैं। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, T1 थायरिस्टर अगर इसको मानते हैं, ये आपका T2 है। अगर इसको हम T3 मानते हैं, इसको जो है T4। देखिए लिखने का तरीका देखिए, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो T5, T6, T7 और T8। यहाँ पे जैसा कि हमने इसके नाम को जो लिखा, तो यहाँ पे 8 SCR आपको देखने को मिला। तो जैसे जैसे यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें आपको दिख रहे हैं, इसको आपको जो है थ्योरी के रूप में लिखना है। वो चीज़ें हम लिखवाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा 6 महीना लग जाएगा इसको पूरा करने में। तो आप जो है जिस हिसाब से हम बता रहे हैं वैसे आप ध्यान दीजिए। इसके एप्लीकेशन अगर आपको आते हैं तो आप कुछ भी अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जानते हो हर आदमी का जो है अपना तरीका होता है कोई भी चीज़ लिखने का। तो इसको डायरेक्ट ना करते हैं, थोड़ा सा इसे क्रॉस करके दिखा देते हैं इलेक्ट्रिकल के
बेस पे। चलिए अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें, मतलब यहाँ से करंट अगर ले जाते हैं तो देख रहे हैं आपको दो रास्ता है, एक या ऊपर की तरफ जाएगा T1 थर्स्ट या फिर T4 की तरफ। T4 की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि क्या होगा, ये आपका रिवर्स वाइज है, क्योंकि देख रहे हैं ये वाला टर्मिनल आपको दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, ये आपका T1 को एक्टिव करेगा और यहाँ से T1 से होकर के आपका कहाँ जाएगा, लोड में। अब लोड से स्टूडेंट जब आएगा तो इसके पास यहाँ पर जो है दो रास्ते हो जाते हैं, एक तो सर ये T2 से जाएगा और नहीं तो सर अगर T2 से नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, T4 से जाएगा। तो सर बताइए ये किस तरीके से जाएगा। अगर मानिए कि अगर आप मानिए कि ये जो है अगर T4 से गया तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि ये T4 जाएगा फिर वही उसी रास्ते पर हो जाएगा जहाँ से वो चला था। तो आप जानते हो कि जो करंट होता है वो अपना रास्ता रिपीट नहीं करता है, इसलिए आइए T4 की प्रायोरिटी नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, इस रास्ते से आएगा मगर T2 की तरह ये जाएगा, T2 को एक्टिव करेगा, उसके बाद जो है आपको दिख रहा है ये टर्मिनल और इधर से होकर के इसमें आपका हो जाने वाला है। जैसा कि आपको दिखा कि पहले साइकिल में हमने क्या पॉजिटिव में देखा कि आपका T1 एंड T2 हमें देखने को मिला एक्टिव में। अब हम बात करते हैं निगेटिव साइकिल को लेकर के देखते हैं। निगेटिव में अगर हम बात करें तो थोड़ी सी पोलैरिटी हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये माइनस और ये प्लस। तो यहाँ से अब हम इसकी करंट को एज्यूम करते हैं, मानिए कि आपका करंट जो है यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जब जाएगा तो क्या होगा कि ये कहाँ जाने वाला है। देखिए यहाँ पे इसके पास दो रास्ते हैं, जब इधर से एंटर किया तो इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये T2 के तरीके से होके जाएगा या फिर T3 के पास पे जाएगा। तो T2 पे तो जाएगा नहीं क्योंकि ये क्या है, रिवर्स बाइस में हो जाने वाला है, और रिवर्स बाइस किस हिसाब से हो रहा है आप जानते हो। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपका ये इस तरफ जाने वाला नहीं है, रिवर्स लॉकिंग मोड है। इसके बाद हम इसके क्या जाएंगे, इसके ऊपर T3 को एक्टिव करेगा, T3 के बाद स्टूडेंट जो है ये कहाँ से आएगा, लोड से आएगा, और लोड के बाद इसके पास फिर दो रास्ते हो गए। आप जानते हो कि T2 से जाएगा नहीं क्योंकि करंट दोबारा अपना वही रास्ता पहुँचना नहीं है, ये कहाँ जाएगा, T4 से जाएगा, T4 से जाके ये वाला पाथ आपका होगा। कहने का मतलब ये है कौन सा एक्टिव हुआ आपका, T3 और T4, क्या हुआ आपका T3 और T4 जो है आपका निगेटिव में देखने को मिला। तो इस हिसाब से इस वाले साइकिल में वाला आपका इनपुट में जो आपका वोल्टेज है इस हिसाब से आपको देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये आपका जो V आउटपुट में कौन कौन से थैरिस्टर आपके एक्टिव होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मानिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल से अगर करंट जाता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो देखिए ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि रिवर्स वाइज, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे, मतलब T8 में इधर से आएगा स्टूडेंट्स, और क्या होगा, लोड में। और लोड से जब जाएगा वापस तो इसके पास जो है दो रास्ते होते हैं, या तो ये T5 से होके जाए या तो ये कहाँ जाएगा, T1 क्या T7 से। देखिए T5 से जाएगा नहीं क्योंकि T5 से अगर जाएगा ये वही रास्ता जो है रिपीट, तो ये कहाँ जाने वाला है, T7 से। जब T7 से स्टूडेंट्स ये जाएगा तो वापस उसके बाद जो है ये यहाँ पे आपका कंडक्ट होने वाला है। कहने का मतलब आपका कौन कौन सा एक्टिव हुआ है, T8 और T7 आपका पहले साइकिल में देखने को मिला। अब हम अगर इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं, मान नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये डायरेक्शन जाएगा तो देखिए इसके ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि रिवर्स वाइज, तो किसको कंडक्ट करेगा, T6 को। T6 से होते हुए जब स्टूडेंट्स यहाँ पे लोड में जाएगा, और लोड से स्टूडेंट जब यहाँ पे आएगा तो इसके पास दो रास्ते हो गए हैं, क्या ये जाए या ये जाए। स्टूडेंट्स ये नहीं जाएगा क्योंकि अभी यहीं से ये क्या हुआ है, आपका वही रास्ता पहुँच जाएगा करेंट, इसलिए आपका ये कहाँ जाएगा, T5 से होकर के उसके बाद ये आपका नेगेटिव में हो जाने वाला है। कहने का मतलब आपका T6 और T5 और T6 आपका यहाँ पे इस कंडीशन में आपको देखने को मिला था। जिस हिसाब से स्टूडेंट्स हम आपको बता रहे हैं इस तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो कभी नहीं भूलने वाले हो। तो देखिए जैसे जैसे हमने आपको बताया है इसको आप बहुत ध्यान से तरीके से देखिए और एक एक चीज़ को समझिए कि आपका करंट का डायरेक्शन किस प्रकार से हम इसको चेंज कर रहे हैं, कैसे कैसे हम इसको देख रहे हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स जो है हम एकदम जैसे इसका एप्लीकेशन हमने आपको बताया बिल्कुल सेम ऐसा है आपका 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर का। 3 फेज में अंतर ये है कि आपका वहाँ पे 3 फेज का उपयोग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, आप लिख सकते हो 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर में कि 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर जो है वो सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर के जो है क्या सिद्धांत पर कार्य करता है या वर्किंग प्रिंसिपल पर उसका सेम एज द सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर, मतलब जिसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम है किसकी तरह, सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर की तरह। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे अब 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पल्स में और 6 पल्स में।
आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ पल्स अगर हम बढ़ाते हैं तो लेस हार्मोनिक्स आपका होता चला जाता है आउटपुट में। तो चलिए अब इसके हम आपको ग्राफ को हम इसके डायग्राम को आपको बनाते हैं और इसके डायग्राम को बना करके हम आपको बताते हैं किस हिसाब से ये होने वाला है आपका 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। तो इसकी डायग्राम को ही स्टूडेंट जो है आपका बेस है, अगर आपके मतलब सेमेस्टर में आ जाता है तो आप इसके डायग्राम को बनाइएगा। इसका डायग्राम थोड़ा लंबा है, तो चलिए बताते हैं। जितना थायरिस्टर आप बढ़ाएंगे उतनी ही इसकी लंबी डायग्राम होती चली जाएंगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में। 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। यहाँ पे हम पहले 3 फेज जो है बना लेते हैं। देखिए ये आपका आर है, वायु है, ये आपका बी है। बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका आर है, ये आपका वाई है, ये आपका बी है। आई होप आप ये चीज़ें देख रहे होंगे। और यहाँ पे हम इसको क्या लेंगे, नीचे न्यूट्रल। क्या लेंगे, न्यूट्रल। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि यहाँ से आप पहले इसके क्या करिए, कनेक्शन को लाइए और इसको क्या करिए कि यहाँ पे एक थायरिस्टर लगाइए। कहने का मतलब यह है, जिस हिसाब से हमने यहाँ पे बनाया है, देखिए ये आप एक थायरिस्टर लाइए और इसको जो है क्या करिए, इसको ज्वाइन करना है दूसरे वाले से। तो इसके भी प्रोजेक्शन को नीचे लाइए, तीनों फेज का कनेक्शन लाइए और यहाँ पर इसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में आप लगाइए, जैसे कि इस प्रकार से। और स्टूडेंट्स इसको मिला करके एक लोड लगाइए और लोड को ले जाकर न्यूट्रल में कर दिए। आपका एल लिखना लोड है, मतलब ऐसे एल नहीं लिखते हैं, क्या होगा, नहीं तो आप इंडक्टर समझ लीजिए, क्या है, लोड है। और ये जाके हमने न्यूट्रल में इसको कनेक्ट किया है। तो आई होप आप ये चीज़ें जो है देख रहे होंगे। तो इसी प्रकार से आपको 3 तरीके से 3 बार इसको लेके जाना है। तो यहाँ पे चलिए लाते हैं, फटाफट लाते हैं और देर ना करते हैं। ये आपका हमने बनाया, जैसे जैसे बना रहे स्टूडेंट्स आप उससे ध्यान दीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा तो आप अपने कॉपी में सीधा बनाइएगा जब भी बनाने लगिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब लाते हैं इसको हम लोड से न्यूट्रल। आई होप आपको ये अच्छी दिखेगा। इसी हिसाब से एक बार हम और इसको और लाएंगे और थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं तो यहाँ से भी जो है, आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। इसको एक बार ऊपर की तरफ लेते हैं, इसको एक बार नीचे की तरफ, और इसको लाएंगे हम लोड से न्यूट्रल में ज्वाइन करेंगे। तो इस जैसा कि आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये देख रहे होंगे, ये क्या है, इसका देखिए, इसका ये आपको सीधा, फिर ये उसका रिवर्स दिख रहा है। ये क्या है, आपका 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। इसकी वर्किंग जो है सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर की तरह ही है, बस सिवाय ये है कि ये डायग्राम आपको जो है थोड़ा सा तिगड़म दिख रहा है। तो बिल्कुल सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है, बस इसकी थोड़ी से आपको इसकी पोजीशन को देखना है। जो SCR आपका लगा है उसकी पोजीशन को आपको देखना है, बस। अब कुछ नहीं है, लोड ही लगाना है और न्यूट्रल से ज्वाइन ही तो करना है। बहुत ही सिंपल है। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इतनी चीज़ें आप जो है नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट जो है, अब हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया वो चोपर रह गया है। तो चोपर को हम नेक्स्ट में करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमने क्या क्या कौन से टॉपिक जो है हमने यहाँ पे देखा अभी तक, ये जो आपका चैप्टर। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम इसको रेस्ट करते हैं। अभी तक हमने आपको जितना पढ़ाया उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमने देखा कंट्रोल रेक्टिफायर। क्या देखा था, यहाँ लिखते हैं टॉपिक जो है कवर होते हैं, जो टॉपिक जो है हम जो चीज़ें कवर कर चुके हैं वो चीज़ें बताते। हमने आपको पढ़ाया था क्या, कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर हमने आपको वहाँ पे कन्वर्जन किया था AC to DC। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। उसके बाद हमने आपको बताया कि इन्वर्टर, क्या बताया, इन्वर्टर में क्या था आपका DC to AC। फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया साइक्लो कन्वर्टर, ये आपका क्या है, AC to AC। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, चोपर, वो आपका DC to DC आपका काम करेगा। जब करेगा कब, जब हम इसको बताएंगे तब। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स हमने वहाँ पे आपको बताई थी कि किस हिसाब से ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखना था। तो ये आपका रेक्टिफायर है इसलिए AC to DC कर रहा है, इन्वर्टर है इसलिए DC to AC कर रहा है, और साइक्लो कन्वर्टर आप देखिए वो कि AC to AC काम कर रहा है, और चोपर जो है आपका DC to DC
यहाँ पे हुआ है। आई होप आप ये चीज़ें जो है समझ रहे होंगे। तो इतनी टॉपिक स्टूडेंट्स अगर आप नहीं पढ़े हो तो समझ लीजिए आप बहुत सारी चीज़ों को स्किप किए हो। तो आप क्या करें, आप जाइए वो सारी चीज़ों को पढ़िए, उसके बाद जो है इस पर आइए। देखिए इसमें जो है आपका इसको लेकर के अभी आपका 21 वीडियो हो गया। देखिए 21 वीडियो केवल देखने में है, आपको वहाँ पे एक एक चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई हैं, कोई चीज़ें स्किप नहीं की गई हैं। तो आप जाइए उसको देखिए और उसका जो है प्रॉफिट मतलब उसका जो है बेनिफिट लीजिए और मत से पढ़िए। चलिए, थैंक यू।